जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मंडी निरीक्षक के सिलेबस में हिंदी व्याकरण इंक्लूड है दोस्तों, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया विशेषण। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्रिया विशेषण ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए वीडियो भी ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण का हम लोग लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7 है जिसमें हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, और जो इसके पहले है पार्ट नंबर 6, उसमें मैंने क्रिया के बारे में बताया। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में दोस्तों हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर से जाकर चेकआउट कर सकते हो, या फिर जो दोस्तों मंडी निरीक्षक सीजी व्यापम एग्जाम के नाम से भी प्लेलिस्ट बना है, वहां पर भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के जो है उदाहरण एवं व्यापम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, और इसके लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जरूर चेकआउट कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण, जिसको कहा जाता है एडवर्ब। तो दोस्तों अगर परिभाषा की बात करें तो क्रिया विशेषण नाम से ही पता चल रहा है, तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा दोस्तों उसको क्या कहा जाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा है क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे मोहिनी मधुर गाती है, तो जो मोहिनी जो है क्या करती है, गाती है। किस तरीके से गाती है, मधुर गाती है। ठीक है, तो उसकी विशेषता इसमें बताया जा रहा है। उसी तरीके से मोहन बिल्कुल थक गया है, वह धीरे बोला। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पास जो है क्रिया विशेषण की बात कही जा रही है, जिसमें मधुर जो शब्द है, बिल्कुल जो शब्द है, और तथा धीरे जो शब्द है, वो क्या है, एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, क्रिया विशेषण के रूप में जो है ये क्या है, एक प्रकार का अविकारी शब्द है। विकारी अविकारी जो है, मैं शब्द भेद में आपको पहले ही बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो अविकारी शब्द क्या होता है, जो दोस्तों जो समय के अनुसार जो है संज्ञा सर्वनाम में परिवर्तन जो है दोस्तों पूरी तरीके से जो होता है, वो क्या कहलाता है, आपका विकारी शब्द। लेकिन अविकारी शब्द जो है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अविकारी शब्द कहलाएगा। क्या, क्रिया विशेषण। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्रिया विशेषण है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, इसको अविकारी शब्द है। ठीक है, इसी में ही प्रश्न घुमा देता है व्यापम वाला। जैसे देख लेते हैं, पुल्लिंग में क्या होता है, एक वचन में क्या होता है, वर्तमान काल में क्या होता है, और उसी तरीके से अन्य में। जैसे मैं एक पुरुष की बात करूं तो रमेश मधुर गाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पास रमेश की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर कोई स्त्रीलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये पुरुष था, अगर स्त्रीलिंग आ जाता, जैसे हो गया रानी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता, अगर मैं रानी को ले रहा हूँ तो रानी मधुर ये हो जाएगा गाती है। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या, मधुर जो विशेषता बता रहा है इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो लिंग परिवर्तन के अनुसार इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बहुवचन की बात करें, जैसे लड़कियां मधुर गाती हैं, तो लड़कियां हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है, बहुवचन है बताया जा रहा है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसकी जगह अगर मैं लड़के भी बोल दूंगा तब भी क्या हो जाएगा, मधुर का मधुर ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर इसमें भूतकाल की बात करें या अन्य पुरुष की बात करें, ठीक है, जैसे क्या है, लड़कियां मधुर गाती थी। ठीक है, गाती थी, या फिर गाती है, या फिर गाएगी। तो इसमें परिवर्तन आप कर रहे हो काल में, तो दोस्तों इसमें भी आपको कोई भी इसमें जो है मधुर जो शब्द है उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अविकारी शब्द है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग स्त्रीलिंग या बहुवचन एवं भविष्य काल की बात करें तो इनमें भी कोई भी परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलेगा पुरुष काल में। ठीक है, हम मधुर गाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट है इसके भेद। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद इसमें हैं। ठीक है, कौन कौन सा 4 भेद हैं, पहला जो है इसमें कालवाचक जो है क्रिया विशेषण, दूसरा है इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला कालवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें से कालवाचन क्रिया में क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण काल या कालवाचन कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमको नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमको कालवाचन के बारे में पता चलेगा कि जो शब्द है उसमें कोई भी जो है समय अवधि के अनुसार उसमें कालक्रम के बारे में पता चल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे गीता अभी आई है, मतलब दोस्तों उसमें काल पता चल रहा है, अभी आई है, कब आई है, अभी आई है। ठीक है, गीता कल आई थी, तो कल इसमें क्या हो जाएगा, काल को बता रहा है क्रिया विशेषण। ठीक है, लेकिन आई है, लेकिन कब आई है, आने का देखो, आई है वो क्या है, क्रिया है, लेकिन कब आई है, अभी आई है, तो ये क्या हो रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, वो तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से तुम
अब जा सकते हो। तुम क्या है दोस्तों, करता है, ठीक है। जाना इसमें क्या है, क्रिया है, ठीक है। और कब जा रहे हो, अभी जाओ, मतलब अब की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा, ठीक है। गौरव परसों आएगा, तो दोस्तों आएगा मतलब वो क्या है, क्रिया है। आने की जो बात कही जा रही है, आना जाना, खाना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो इन्हीं की जो विशेषता क्या बता रहा है दोस्तों, परसों का, ठीक है। आएगा लेकिन कब आएगा, परसों, तो विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसी समय अवधि के अनुसार दोस्तों काल, इसको जो है इसमें 3 प्रकार से अलग अलग बिंदुओं में बांट दिया गया है, अलग अलग भाग में। तो आपको दोस्तों कालवाचक की भी आपको प्रकार याद रखना है। इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला जो है इसमें काल बिंदुवाचक, दूसरा जो है दोस्तों अवधिवाचक, और तीसरा है बारंबारतावाचक। आपको काल बिंदुवाचक और अवधिवाचक और जो है बारंबारतावाचक, इन तीनों में अंतर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए, काल बिंदु मतलब उसमें स्पष्ट रहेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अवधि जो है अवधिवाचक में क्या हो जाएगा, आपको एकदम निश्चित तो नहीं रहेगा, लेकिन अवधि में क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, थोड़ा सा अधिक लगता है। और बारंबारता में दोस्तों किसी भी समय अवधि का जो समूह होता है उसको क्या कहलाता है, बारंबारता वाचन कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, देखिए काल बिंदु वाचक में अगर बात करें तो आज, कल, अब, जब, अभी, सायाम, प्रातः, परसों, अब, तब, जब या पश्चात, ये सब क्या है, काल बिंदु वाचक के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से अवधिवाचक की बात करें तो एक टाइम ड्यूरेशन को बता रहे हैं, जैसे सदैव, हमेशा के लिए, दिन भर, मतलब उस पूरे दिन की अवधि को बता रहा है। उसी तरीके से आज और कल, आजकल कहलाता है नित्य, लगातार, निरंतर, सदा आदि। तो ये जो है दोस्तों अवधि को बता रहा है। और बारंबारता की बात करें तो दोस्तों प्रतिदिन, हर रोज, है ना। उसी तरीके से रोज, जितने भी दिन आएंगे सभी रोज। तो आप जैसे क्या हो गया, दूध वाला मुझे रोज दूध देता है, तो क्या हो जाएगा, रोज इसमें क्या हो रहा है, बारंबारता हो जाएगा, हर बार, आप हर बार ऐसा ही करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हर बार जो शब्द है बारंबारता का है। बहुधा, प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह, है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में आता है, साथ निभाना, साथ या प्रत्येक सप्ताह, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें प्रत्येक सप्ताह भी बोलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बारंबारता भी आ रहा है और टाइम ड्यूरेशन भी बता रहा है, तो अवधिवाचक भी इसमें साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं दोस्तों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्थान के बारे में जो बताता है वो क्या कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार है, तो क्रिया होने के स्थान एवं दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा रहेगा, पहले तो स्थान भी रहेगा और दिशा भी रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, वो क्रिया विशेषण क्या कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो इसी के आधार पर जो है स्थानवाचक जो है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला तो है दोस्तों आपका स्थिति को बताएगा, उसको क्या कहलाएगा, आपका स्थितिवाचक, और दूसरा जो है दिशा को बताएगा वो क्या कहलाएगा, आपका दिशावाचक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, सीता ऊपर बैठी है, सीता कहाँ बैठी है, ऊपर बैठी, बैठने का क्या क्या है, उसका स्थान बता रहा है, ठीक है। मोहन अंदर गया था, गया है लेकिन कहाँ गया है, अंदर गया है, ठीक है। लेकिन अंदर की जगह पर बोल दूंगा दोस्तों जो है मोहन अभी आएगा, तो अभी आएगा मतलब क्या हो जाएगा, वो कालवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल आराम से पढ़िए धैर्य होके, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए स्थानवाचक को 2 भागों में बांट दिया गया है। स्थितिवाचक, यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ, वहाँ, कहाँ, आस पास, निकट, ठीक है, आर पार, चारों ओर, जहाँ तहाँ, नीचे, मध्य, आगे, पीछे, पास, अंदर, बाहर, आमने सामने, दूर, प्रत्यक्ष आदि, ये सब की स्थिति जो बताता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, आपका स्थितिवाचक जो है क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं दूसरा जो है दिशा। तो दिशा में क्या करेगा, आमने सामने, ठीक है। उसी तरीके से इधर, उधर, किधर, आमने सामने, ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं, किस और या जिधर आदि। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको स्थिति भी और दिशा में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ऊपर, तो अगर सामने दोस्तों स्थिति भी बता रहा है, लग रहा है ऊपर, और दिशा भी क्या है, ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें डिटेल नहीं पूछता क्योंकि ये क्या है, स्थान क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। आप इसको इतना याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला जो पॉइंट है इसमें, वो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक में क्या होता है कि हमको क्या मिलता है, परिणाम मिल जाता है। तो जिन क्रिया विशेषणों में हमें को क्रिया के मात्रा एवं उसके परिणाम, ठीक है। परिणाम मतलब दोस्तों अच्छे समझ रहे होंगे आप, एग्जाम्पल देखोगे तो और समझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें क्रिया एवं मात्रा की बात कही जा रहा है, उनके परिणाम की बोध होता है, वो क्या कहलाता है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे क्या हो गया, वह बिल्कुल थक गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, परिणामवाचक, ठीक है।
उसी तरीके से उतना खाओ जितना पचा सको, तो इसमें जो उतना शब्द है और जितना शब्द है ये दोनों क्या है दोस्तों, परिणामवाचक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों क्रिया विशेषण का चौथा और अंतिम पार्ट है, क्योंकि क्रिया विशेषण के हमने 4 भाग देख रहे हैं, तो ये चौथा नंबर का है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है दोस्तों स्थिति, ठीक है, क्रिया की स्थिति को प्रकट करने वाले वाचक को ही जो है रीतिवाचक, ठीक है, रीति लिखा है नहीं, वो रीति है, ठीक है, रीतिवाचक कहा जाता है। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे क्या हो गया, धीरे धीरे, अचानक और जरूरत और कभी नहीं, वास्तव में, शायद, कभी नहीं या सचमुच आदि। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो है आपको याद रखना है कि रीतिवाचक और आपका परिणामवाचक और स्थानवाचक और है दोस्तों आपका कालवाचक। तो ये जो 4 भेद हैं क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आप इम्पॉर्टेंट है, आप तो क्रिया विशेषण को आप इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस टेलीग्राम ग्रुप में जो है बना है, उसमें मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको भी कमेंट करके, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मैटर ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी आप लोगों को मिल सके। ठीक है, इसके अलावा अन्य पार्ट जो है दोस्तों, पार्ट नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सबको भी आप देखिए। मैथ्स रीजनिंग के अन्य क्वेश्चन को देखने के लिए ट्रिकी है सभी, तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। www.abhyasgk.com विजिट करके भी आपको आसानी से जानकारियाँ मिल सकती है, तो उनके साथ भी जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।